हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय चैनल राकेश सक्सेस क्लास। दोस्तों, आप सब कैसे हो? उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे और मस्त होंगे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में देखने वाले हैं महत्वपूर्ण बायोलॉजी से कहे तो 100 प्रश्नों को। ठीक है, तो चलिए दोस्तों इसको स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोग मेरे यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है, पिछला वीडियो नहीं देखे होंगे तो जाकर देखिएगा। ठीक है, उस वीडियो का लिंक जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है, इसका पीडीएफ चाहते हैं तो आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, वीडियो में रहिएगा। चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। देखिए, आज का पहला प्रश्न है, यानी कि 126 नंबर। क्या कह रहा है कि अग्नाशयी रस में कहे तो मुख्य रूप से पाए जाने वाले पाचक एंजाइम कौन से हैं? ठीक है, तो दोस्तों इसका सही आंसर ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। क्या? लाइपेज। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका 27 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों कि अग्नाशयी एंजाइम और कहे तो उसके कार्य का कहे तो गलत मिलान चुनें। ठीक है, तो इसमें कौन सा गलत है? तो ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। ठीक है, इनमें से कोई नहीं, ये आपका तीनों सही है। ठीक है, इसको याद। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपका 128 नंबर कि निम्नलिखित में से कौन सा कहे तो एंजाइम प्रोटीन पाचक नहीं है? कौन सा नहीं है? तो ऑप्शन आपका डी, लाइपेज। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों आपका 129 नंबर का कह रहा है कि निम्न में से कहे तो कौन सा एक छोटी आंत जो है एमाइलो लाइटिक कहे तो एंजाइम नहीं है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, इरिप्सिन। ठीक है, अगला क्वेश्चन 130 नंबर मनुष्य में कहे तो अंतिम पाचन कहाँ होता है? ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन सी, बड़ी आंत में। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन दोस्तों 131 नंबर का कह रहा है कि उस नलिका को क्या कहते हैं जिसमें कहे तो जिससे पित्त रस और कहे तो अग्नाशयी रस दोनों एक साथ आकर छोटी आंत में ड्यूडेनम में कहे तो पहुंचता है? ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं दोस्तों? इसका सही आंसर ऑप्शन आपका ए हो जाएगा, पित्त नलिका। ठीक है, अगले क्वेश्चन 132 नंबर वसा का पाचन जो है मुख्य रूप से कहाँ पर शुरू होता है? ठीक है, तो इसका सही आंसर दोस्तों ऑप्शन आपका हो जाएगा बी, यानी कि अमाशय में। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपका 133 नंबर का कह रहा है कि अमाशय रस में होता है क्या क्या होता है दोस्तों? तो ऑप्शन आपका भी हो जाएगा ट्रिप्सिन, लाइपेज का तो और रेनिन। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन 134 नंबर का कह रहा है कि जो सक्कस है, ठीक है, सक्कस एंटेरिक्स नाम दिया गया है। ठीक है, तो किसने दिया? कहे तो किसको दिया गया है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन आपका हो जाएगा सी, यानी कि आहार नाल में सूजन के लिए। ठीक है, इसका नाम याद रखिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन दोस्तों आपका 135 नंबर। दोस्तों मेरा मेहनत, मेरा कंटेंट अच्छा लग रहा है दोस्तों तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आने वाले वीडियो आपके पास पहले पहुंचते रहे। दोस्तों क्या कह रहा है, इसमें गलत संबंध चुनें। ठीक है, तो चलिए संबंध चुनते हैं गलत। तो ऑप्शन सी हो जाएगा, वसा का पाचन लाइपेज करता है, जो कि आपका गलत है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों 136 नंबर का कह रहा है कि पीलिया में कहे तो कौन सा अंग प्रभावित होता है? ठीक है, तो कौन सा अंग प्रभावित है दोस्तों? ऑप्शन आपका भी क्या होता है आपका आंत। ठीक है, क्या होता है? आंत होता है, तो इसको याद रखिएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका क्या कह रहा है 137 नंबर, कुफर जो है कोशिकाएं किससे संबंधित है? ठीक है, कुफर कोशिकाएं, ऑप्शन आपका डी, आँख से। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न दोस्तों 138 नंबर का कह रहा है कि जब मनुष्य में पाचन समाप्त होता है तब जटिल पोषक तत्व और कहे तो उसका अंतिम जो है रूपांतर, ठीक है, के संबंध में कौन सा मिलान सही नहीं है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। ठीक है, प्रोटीन एमिनो अम्ल, जो कि आपका गलत है। ठीक है, चलिए अगला सुनिए दोस्तों 139 नंबर का कह रहा है कि भोजन या कहे तो खाद्य पदार्थ के संबंध में इनमें से कहे तो कथन जो है असत्य कौन सा है? कथन असत्य पूछा है। तो यह एक कहे तो अजैविक पदार्थ है, आपका असत्य है। ठीक है, अगला सारा क्वेश्चन, जितना भी क्वेश्चन बता रहे हैं दोस्तों आपका सारा प्रीवियस यानी कि रेलवे में पूछा हुआ प्रश्न है। ठीक है, 140 में क्वेश्चन है कि स्वादिष्ट भोजन देखकर मुंह में पानी आ जाता है, यह क्यों होता है? तो दोस्तों इसका सही आंसर ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, यानी कि दृष्टि संबंधी प्रतिक्रिया है। ठीक है, आप कहे तो गर्म भोजन भी कहे तो दोस्तों आपका अच्छा लगता है गर्म भोजन करने में। ठीक है, अगला क्वेश्चन दोस्तों किस प्रक्रिया के द्वारा कहे तो आहार नली में कहे तो भोजन जाता है? सही आंसर ऑप्शन आपका भी हो जाएगा, पाचन। ठीक है, अगला सुन दोस्तों आपका क्या कह रहा है कि मानव में कहे तो पित्त का स्राव होता है, कहाँ से होता है दोस्तों? तो इसका सही आंसर ऑप्शन आपका हो जाएगा कहे तो सी, यानी कि कहे तो ग्रास नली में। ठीक है, मानव का पित्त स्राव होता है, इसको याद रखें। अगला सुन दोस्तों आपका 143 नंबर का कह रहा है भोजन नली में कहे तो दीवारों को संकुचन और कहे तो प्रसरण को खाली स्थान गति कहा जाता है? तो सही आंसर ऑप्शन आपका डी हो जाएगा दोस्तों, अनुशिथिलन। ठीक है, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर। अगला सुनिए 144 नंबर क्या कह रहा है दोस्तों,
बाइल का कहते स्रोत होता है। ठीक है, क्या होता है दोस्तों? ऑप्शन आपका बी, जिगर से। नेक्स्ट क्वेश्चन 145 नंबर, क्या कह रहा है कि निम्न में से कौन सा कहते हो मानव आहार नलिका कहते भाग रही है? कौन सा नहीं है दोस्तों? ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, बड़ी आंत। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 146 नंबर क्या कह रहा है दोस्तों कि निम्न में जानवरों में से कहते किसकी अपेक्षाकृत कहते अधिक लंबी आंत होता है? ठीक है, ऑप्शन आपका बी यानी कि बाघ का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 147 नंबर की आलार में कहते एंजाइम होता है, बहुत बार पूछा गया प्रश्न है, तो ऑप्शन आपका बी हो जाएगा प्रोटीए। ठीक है, प्रोटीएच, तो इसको याद रखें। अगला क्वेश्चन आपका 148 नंबर क्या कर रहा है दोस्तों कि दांतों को सड़न शुरू हो जाती है। ठीक है, जब मुंह का पीएच मान कितना से कम होता है? ठीक है, तो कितना से कम होता है तो सड़न ऑप्शन डी हो जाएगा यानी कि 5.4 से। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों आपका 149 नंबर क्या कर रहा है कि एंजाइम जो है टाइलिन खाली स्थान में पाया जाता है। ठीक है, तो किसमें? इसका सही आंसर ऑप्शन आपका ए हो जाएगा, लार में। नेक्स्ट क्वेश्चन 150 नंबर के स्वाद का पता लगाने के लिए अभिग्राहक को क्या कहते हैं? ठीक है, ऑप्शन आपका हो जाएगा दोस्तों डी हो जाएगा। ठीक है, रसवेदी अभिग्राहक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 151 नंबर क्या कह रहा है दोस्तों कि पाचन के बाद कहा तो कार्बोहाइड्रेट को परिवर्तित कर दिया जाता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन आपका हो जाएगा डी यानी कि वसायुक्त अम्ल में। अगला क्वेश्चन 152 नंबर, निम्न में से कौन सा कहे तो एंजाइम जो है अग्नाशय द्वारा स्रावित होता है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, ट्रिप्सिन। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों 153 नंबर का कह रहा है कि पित्त का कहे तो कार्य को खाली स्थान कहा जा सकता है? ठीक है, तो सही आंसर ऑप्शन आपका डी हो जाएगा यानी कि निस्तापन। अगला क्वेश्चन 154 नंबर, मानव शरीर में निम्न में से किसका आकार जो है साइज यानी कि सबसे बड़ा होता है? तो सही आंसर ऑप्शन आपका ए हो जाएगा दोस्तों, थायराइड ग्रंथि का। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपका 155 नंबर की अग्नाशय जो है रस में मौजूद खाली स्थान एंजाइम प्रोटीन को एमिनो एसिड या कहे तो अम्ल में परिवर्तित करता है, कौन? तो इसका सही आंसर ऑप्शन आपका है दोस्तों सी यानी कि एमाइलेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है 156 नंबर, मानव शरीर का सबसे बड़ा आंतरिक कहे तो अंग कौन सा है? ठीक है, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका बी यानी कि हृदय। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों 157 नंबर की पाचन के दौरान कहे तो पित्त का भूमिका खाली स्थान होती है? तो सही आंसर ऑप्शन आपका हो जाएगा बी यानी कि वसा का पैसिवकरण। अगला क्वेश्चन 158 नंबर, निम्न में से कहे तो खाली स्थान ऑक्सीकरण किस समय कहे तो अधिकतम मात्रा में उत्पन्न ऊर्जा करते हैं? ठीक है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन आपका हो जाएगा दोस्तों सी हो जाएगा यानी कि क्षार। ठीक है, क्वेश्चन दोस्तों 159 नंबर क्या कह रहा है कि मनुष्य की कहे तो पाचन तंत्र में उत्सर्जित जो है अम्ल कौन सा होता है? ठीक है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन आपका हो जाएगा, ठीक है, ए हो जाएगा यानी कि सल्फ्यूरिक अम्ल। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों 160 नंबर क्या कह रहा है कि कार्बोहाइड्रेट्स प्रोटीन और वसा का पूर्ण पाचन कहाँ पर होता है? ठीक है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन आपका हो जाएगा दोस्तों कहे तो बी यानी कि पेट में। अगले क्वेश्चन 161 नंबर क्या कह रहा है कि भोजन को कहे तो पाचन की प्रक्रिया जो है के दौरान होने वाला ऊर्जा परिवर्तन की कहे तो प्रकार को बताएं? तो इसका सही आंसर ऑप्शन आपका होगा दोस्तों कहे तो सी हो जाएगा यानी कि रासायनिक ऊर्जा से कहे तो प्रकाश ऊर्जा में। ठीक है, अगला क्वेश्चन दोस्तों 162 नंबर क्या कह रहा है कि एक जानवर द्वारा कहे तो निसारित, ठीक है, निसारित जो है किया गया है फेरोमोन, तो एक क्या है दोस्तों? तो इसका सही आंसर ऑप्शन आपका हो जाएगा डी यानी कि उपयुक्त में से कोई नहीं, ये आपका इसमें से कोई नहीं होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन 163 नंबर के खाली स्थान को पचाने के लिए शाकाहारी कहे तो लंबी छोटी आंत से कहे तो आवश्यकता होता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन आपका होगा दोस्तों कहे तो ये हो जाएगा यानी कि क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, अगले क्वेश्चन 164 नंबर का कह रहा है दोस्तों कि मछली से कहे तो प्राप्त कॉड कहे तो लिवर आदि तिल किस विटामिन का समृद्ध होता है? तो इसमें दोस्तों ऑप्शन आपका हो जाएगा ए यानी कि इसमें क्या होता है, सॉरी इसमें विटामिन पूछा हुआ ना, तो विटामिन डी होता है। ठीक है, तो इसको याद रखो, ऑप्शन सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन दोस्तों 165 नंबर के मानव में कहे तो भोजन और हवा के लिए कहे तो सामान्य मार्ग कौन सा है? ऑप्शन आपका भी हो जाएगा यानी कि नासा गुहा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 166 नंबर के विटामिन सी का कहे तो कमी से कौन सा रोग होता है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन आपका हो जाएगा रिकेट्स। अगला क्वेश्चन है 167 नंबर एकीकृत खाली स्थान कार्य करता है? ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन आपका सी यानी कि परिसंचरण। चलिए अगला क्वेश्चन है 168 नंबर क्या कह रहा है दोस्तों कि केला किस विटामिन का एक अच्छा स्रोत है? ठीक है, केला, तो इसका सही आंसर ऑप्शन आपका सी हो जाएगा विटामिन डी का।
अगले क्वेश्चन 169 नंबर, खाली स्थान में मांसपेशियों को लाभ कहे तो संकुचन परिणाम स्वरूप बच्चा पैदा होता है। ठीक है, इसका सही आंसर ऑप्शन आपका हो जाएगा गर्भाशय ग्रीवा द्वारा। ठीक है, अगला क्वेश्चन दोस्तों 170 नंबर क्या कह रहा है कि उस विटामिन का नाम बताएं जिसकी कमी के कारण कहते अत्यधिक खून बहने लगता है। तो सही आंसर ऑप्शन आपका डी हो जाएगा विटामिन सी। ठीक है, अगला क्वेश्चन दोस्तों 171 नंबर के गले में खाली स्थान को छाले मौजूद होते हैं। ठीक है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन आपका हो जाएगा ए यानी कि उपास्थि। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों 172 नंबर के प्रोटीन की कमी से निम्न में से कौन सा बीमारी होता है। तो सही आंसर ऑप्शन आपका सी हो जाएगा यानी कि बेरी। ठीक है, चलिए इसे कहे तो बी 1200 होता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 173 नंबर, लार ग्रंथि में खाली स्थान एंजाइम स्रावित होता है। ठीक है, ऑप्शन सी पेप्सिन की वजह से। ठीक है, अगला क्वेश्चन दोस्तों 174 नंबर के रक्त जो है संकोधन के लिए ठीक है कहे तो आवश्यक विटामिन कौन सी है। तो सही आंसर ऑप्शन आपका हो जाएगा ए विटामिन ई। अगले क्वेश्चन 175 नंबर, मानव पाचन तंत्र में खाली स्थान से कहे तो पित्त रस का स्रोत होता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन आपका डी हो जाएगा अंगनाशय। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। अगले सुनिए 176 नंबर कि मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है। तो सही आंसर ऑप्शन आपका हो जाएगा दोस्तों बी यानी कि बड़ी आंत में। ठीक है, चलिए अगले सुनिए 177 नंबर क्या कह रहा है कि निम्न में से किसकी कमी से रिकेट्स बीमारी होता है। विटामिन सी यानी कि करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, अगला दोस्तों एंजाइम है क्या है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन आपका हो जाएगा सी यानी कि प्रोटीन है। ठीक है, चलिए अगला सुनिए 179 नंबर क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम जो है ग्लूकोज को एथेनॉल में कहे तो परिवर्तित करने में प्रेरित करता है। तो सही आंसर ऑप्शन आपका सी हो जाएगा माल्टेज। ठीक है, अगला सुनिए 180 नंबर क्या कह रहा है कि पेयजल कहे तो आपूर्ति में कोलीफॉर्म जो है का उपस्थित का लक्षण क्या है खाली स्थान। ठीक है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन आपका होगा दोस्तों ए यानी कि फ्लोराइड दूषण। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। अगले सुनिए 181 नंबर कि जैविक सिस्टम जो है लिविंग सिस्टम में रासायनिक क्रिया को कहते हैं प्रक्रिया तेज यानी कि करने में उत्तरदायी पदार्थ कौन सा है। तो ऑप्शन सी यानी कि एंजाइम। अगला सुनिए दोस्तों 182 नंबर की पाचन तंत्र में मौजूद रस जो है ठीक है खाली स्थान शामिल होता है किसमें। तो ऑप्शन आपका हो जाएगा बी यानी कि NaCl। ठीक है, अगले सुनिए 183 नंबर की कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस एक हेतु उत्पत्ति जो है यकृत का कार्य है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन आपका होगा ए यानी कि लाइपेज। ठीक है, चलिए अगला सुनिए 184 नंबर क्या कह रहा है कि हमारा दंत लोक जो है एनामिल किसका बना होता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन आपका डी हो जाएगा कैल्शियम कार्बोनेट का। ठीक है, अगला सुनिए 185 नंबर क्या कह रहा है कि लिपिड्स का कहते तो पाचन जो है खाली स्थान में उपस्थित होता है। तो किसमें। तो इसका सही आंसर ऑप्शन आपका हो जाएगा सी यानी कि केवल 2 यानी कि दोस्तों ये रहा आज का महत्वपूर्ण प्रश्न। तो दोस्तों ये रहा आज का महत्वपूर्ण प्रश्न। तो आई होप ये वीडियो आप सभी को अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय फिर।